ऐसा है कि आप मुझे ऐसा कर के क्यों बेवजह से खुश कर रहे हैं, क्यों उत्साहित कर रहे हैं। मेरा न तो कोई नाम चर्चा में है और न मैं कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। आप सबको पता है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो तो कोई विधायक होगा, मैं तो विधायक ही नहीं हूँ। इसलिए मैं बिना मतलब कि खुशफहमी नहीं पालता। मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। अब मैं उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता। लोकतंत्र है, सब लोग को अपनी बात रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये बूढ़ा जी का मानना है, ये तो उनको तय करना है। वो भी एक विधायक हैं, उनकी राय का भी महत्व है। सर, आप जिले के दौरे पर हैं। जो बीसूका की जो योजनाएं हैं, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन को लेकर क्या कुछ फीडबैक है जिले में? देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में झुंझुनू और अलवर प्रथम स्थान पर। जो पिछला वित्त वर्ष था और ये जो वित्त वर्ष है 22 और 23 में भी इन दोनों ज़िलों में और इनके अलावा पूरे प्रदेश के अन्य ज़िलों में अच्छी प्रगति है। अब इसकी जो हम समीक्षा करते हैं वो क्वार्टरली करते हैं। तो अभी सितंबर में 6 महीने जब हो जाएंगे उसके बाद में दोबारा से यहाँ समीक्षा करने आएंगे। लेकिन जो अभी मेरे पास जो फीडबैक है उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम में भी ज़िले में अच्छा काम हो रहा है और फ्लैगशिप स्कीम्स में भी अच्छा काम हो रहा है और जो ज़रूरतमंद हैं, आम आदमी हैं, उनको इन योजनाओं का समुचित लाभ मिल रहा है। सर, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल कर लिया गया है और शशि थरूर जी भी नामांकन कर रहे हैं। तो क्या कुछ है कि अशोक गहलोत जी आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या? देखिए, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बहुदलीय लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की सरकारें बनती हैं। तो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि कई सालों बाद में ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में संगठन के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार खुल के सामने आ रहे हैं, प्रतिद्वंद्विता है। अशोक गहलोत जी ने भी कहा है कि मैं भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। सबको अधिकार है, जो कांग्रेस मैन है, कांग्रेस के डेलीगेट हैं, लीडर हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो भी है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अशोक जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, शशि थरूर साहब का भी नाम सुन रहे हैं। तो अभी तक तो नॉमिनेशन का टाइम है, देखते हैं कि जो लास्ट डेट है तब तक कौन कौन उम्मीदवार मैदान में आते हैं। और फिर ये भी है कि किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सर्वसम्मति होती है या नहीं होती है। नहीं होगी तो चुनाव निश्चित है। इसके लिए 9000 पीसीसी डेलीगेट हैं, वो अपने मत का उपयोग करेंगे और 17 अक्टूबर को चुनाव निर्धारित है। 19 अक्टूबर को मतगणना है। उसमें जो भी अध्यक्ष चुन के आएगा उसका सभी लोग सम्मान करेंगे। तो अच्छा है, इससे पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। सर, एक कांग्रेस पार्टी का एक व्यक्ति एक सिद्धांत के अनुसार जो है वो पदों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसे में अगर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजेगा? अब ऐसा है कि ये तो आपने जो बात कही है, हमारा जो उदयपुर में पार्टी का चिंतन शिविर हुआ था उसमें ये तय हुआ है, एक सैद्धांतिक फैसला हुआ है कि एक व्यक्ति को एक पद पर रहना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने भी इस संबंध में ये बात कही है कि भाई कांग्रेस अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और उसके लिए अध्यक्ष पूर्णकालिक होना चाहिए उसके लिए, और पूरे देश भर में उसकी जिम्मेदारी होती है। तो वो खुद भी इसके पक्ष में है। लेकिन अब ये तो सवाल जो है ये भविष्य का सवाल है
कि पहले अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, उसके बाद में क्या होता है। और ये जो मुख्यमंत्री की जो बात आप कह रहे हैं, अशोक जी ने तो स्पष्ट किया है कि मैं यदि अध्यक्ष बनूंगा तो उसका काम ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी में इसके लिए भी एक निर्धारित प्रक्रिया है। ये पार्टी में लोकतंत्र है और मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टी के जो विधायक हैं वो लोग करते हैं। तो और विधायकों की राय से ही इस संबंध में हाईकमान जो लीडरशिप है, आला कमान, वो फैसला करती है। पहले भी ऐसा ही होता रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा। विधायकों की राय ली जाएगी और उसके बाद में आला कमान नाम तय करेगा। जो भी नाम तय होगा उसको सब लोग स्वीकार करेंगे और सम्मान करेंगे। सर, आज ये नाम क्लियर हो पाएगा? सभी विधायकों की आज बैठक अशोक जी गहलोत के आवास पे बुलाई गई है आज शाम, तो क्या उम्मीद है आज कोई नाम निकल के आए? अब देखो, आप और मैं तो विधायक है नहीं, ये फैसला तो विधायकों को करना है और मीटिंग तो शाम को है, इसलिए शाम तक आप लोग इंतजार कीजिए। शाम को विधायक दल की मीटिंग में जो भी प्रस्ताव आएगा तो क्या सर बड़ा उलटफेर करेंगे? देखेंगे अपन सब। क्या कोई बड़ा उलटफेर होगा जादूगर के द्वारा कि क्या कोई जाट मुख्यमंत्री का भी नाम काफ़ी चर्चा में है कि कोई जाट मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, जिसे कहते हैं आला कमान करेगा। और आला कमान में ने भी एक निर्धारित व्यवस्था कर रखी है कि विधायकों की राय से करेगा। तो विधायक जिसको चाहेंगे वो किसी को भी चुन सकते हैं, जो भी विधायक को भी चुन सकते हैं, गैर विधायक को भी चुन सकते हैं, और किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी वर्ग के नेता को चुन सकते हैं। इसमें आप और हम क्या कहते हैं? ये तो विधायकों को करना है और हाईकमान को करना है। लेकिन ये मैं इतना कहूँगा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो ये तो नहीं कह सकता किस जाति और मजहब का होगा, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का होगा। डूडी साहब के साथ आपका नाम भी है, वो संभावित नामों में से है, तो ऐसे में अगर मान लो कि आपका नाम चयन होता है तो क्या कुछ रहेगा? ऐसा है कि आप मुझे ऐसा करके क्यों बेवजह से खुश कर रहे हैं, क्यों उत्साहित कर रहे हैं? मेरा न तो कोई नाम चर्चा में है और न मैं कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। आप सबको पता है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो तो कोई विधायक होगा। मैं तो विधायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं बिना मतलब कि खुशफहमी नहीं पालता। मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं और वो सर्वमान्य नेता है। अशोक जी रहते हैं बहुत अच्छा, और अशोक जी नहीं रहते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और ये जिम्मेदारी आला कमान और किसी नेता को सौंपेगी तो हम उसका भी सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, उनके साथ काम करेंगे। डॉक्टर चंद्रभान जी किसे मानते हैं कि अगर नेक्स्ट अशोक जी के बाद में वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो और व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी? हैं किसको मानते हैं कि और कोई नाम जो आप सजेस्ट करना चाहोगे जो अशोक जी गहलोत के बाद में सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाता है? कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की संभावना है और जो कांग्रेस सरकार की 4 साल की जो सफल योजनाएं थी उनका भविष्य में भी क्रियान्वयन होता रहे, इसको लेकर कौन बेहतर चेहरा है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाए? मैंने आपको कह दिया है कि मुख्यमंत्री चुनने की एक निर्धारित प्रक्रिया है पार्टी में। ये कार्य विधायकों को और आला कमान को करने दीजिए ना, आप और हम कहाँ इसमें करते हैं? सारी इच्छा बता देता कोई है? नहीं, मेरी इच्छा का क्या मतलब है? इच्छा तो या तो विधायकों की चलेगी, आला कमान की चलेगी, मेरी और आपकी इच्छा क्या है? अपन को तो जो बनता है उसका मान और सम्मान करना है, कल तक जो उनका सहयोग करना है। कल तक जो अशोक गहलोत में निष्ठा रखने वाले थे, जैसे G6 में राजेंद्र गुड्डा गुट था, उन्होंने भी सचिन पायलट के जयकारे लगाने शुरू कर दिए हैं। तो क्या ये देखा जाए कि आगामी जो सीएम होंगे वो सचिन पायलट ही होंगे? अब मैं उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता। लोकतंत्र है, सब लोग को अपनी बात रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये गुड्डा जी का मानना है, ये तो उनको तय करना है। वो भी एक विधायक हैं, उनकी राय का भी महत्व है। मैं तो इस मामले में स्पष्ट हूँ कि विधायक जो लोकतंत्र में
सही बात है, ये गलत परंपरा है। मैं शुरू से इस बात को कहते रहा हूँ, आपको भी कई बार कहा है कि ये कई पार्टी में व्यवस्था करती कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पहले डिक्लेयर कर दो। ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, जो सांसद चुन के आते हैं, जिस पार्टी का बहुमत आता है वो सांसद मिलकर के अपनी पार्टी का नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। और विधायक, जिस पार्टी का बहुमत आता है वो विधायक मिलकर के अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री होता है। तो ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विधायक और सांसदों को का ही कार्य है, ये कार्य उनको करने देना चाहिए। और ये गलत परंपरा है। अब तो बीजेपी भी पीछे हटने लग गई है, वो मुख्यमंत्री नहीं डिक्लेयर करती है। हालांकि कांग्रेस तो ऐसी व्यवस्था की कभी पक्ष में रही नहीं। कांग्रेस ने राजस्थान में कभी किसी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया, कांग्रेस ने कभी किसी को प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर नहीं किया। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पहले डिक्लेयर हो जाएंगे तो बाकी विधायक सांसद क्या करेंगे। और परंपरा इतनी गलत है कि हिमाचल में बीजेपी ने धूमल साहब को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, वो धूमल साहब खुद ही चुनाव हार गए। तो बताओ फिर इसका मतलब सरकार नहीं बनाएंगे। तो ये गलत परंपरा है। अब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मैंने कह दिया जो भी बनेगा वो सर्वमान्य होगा और कांग्रेस का नेता होगा। सर, एक बहुत बड़ी भारत जोड़ो यात्रा जो इस समय कांग्रेस के द्वारा आयोजित की जा रही है, क्या लग रहा है कि उससे आने वाले समय में देश में कुछ बदलाव होगा? ये यात्रा ऐतिहासिक साबित होगी और इस यात्रा का लाभ कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा और इस यात्रा का लाभ पूरे देशवासियों को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने देश में पूरे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ दिया है, एक बड़ा डिवीज़न खड़ा कर दिया है, सांप्रदायिक आधार पर एक नफ़रत का माहौल बना दिया है। उस माहौल को बदलने के लिए ये सब लोगों को एकजुट करने के लिए प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, सांप्रदायिक एकता, राष्ट्रीय एकता के लिए राहुल जी और कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रहे हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा 5 महीने में पूरी होगी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये यात्रा पूरी तरह से लाभदायक है और सबसे अच्छी बात है कि इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, गरीबी, बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर के यात्रा की जा रही है, इसका लाभ निश्चित रूप से सरकार को होगा। मैं कहना सरकार को भी होगा क्योंकि सरकार के सामने सब मुद्दे आएंगे। कांग्रेस पार्टी को होगा और पूरे देश को होगा इस यात्रा का। और इस तरह की यात्राएं नेताओं को भी करनी चाहिए और राजनीतिक दलों को भी करनी चाहिए। इससे क्या है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व का जनता से जुड़ाव भी होता है और जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका फीडबैक भी मिलता है। तो इससे जो पार्टी चाहे सत्ता में हो या आगे सत्ता में आने वाला हो, उसको भी नीतियां बनाने में आसानी रहती है। और ये तो बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए ये यात्रा ऐतिहासिक साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।